तारीख 21 मई 2019 के दिन एक घर में से धुएं निकलते देख लोगों ने जब कमरा खोला तो अंदर एक लड़की जल रही थी। ये जल रही लड़की का नाम अंजलि था। वह पेशे से एक शिक्षिका थी। वह मोहना कस्बे के नौगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में बतौर शिक्षिका के रूप में काम करती थी। ये केस उन केसों में शामिल है जो अपना दम एफआईआर के पन्नों में ही तोड़ देता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या है पूरा मामला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके बीच ऐसे ही कहानी लाते रहें। बात है 21 मई 2019 की। दिन शाम के करीब 4 बजे मोहना कस्बे के एक घर से धुएं निकलते देख लोगों ने वहां जाकर देखना मुनासिब समझा। लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी तो कुछ देर पहले तो सब कुछ तो ठीक ही था। ये कमरा अंजलि यादव की थी। कमरा बाहर से बंद था। लोगों ने कमरा खोलकर देखा तो अंजलि का शरीर पूरी तरह से जल चुका था। उसके पैर तार से और गला जंजीर से बंधा था। आनन फानन में पुलिस को फोन किया गया। पुलिस कुछ देर में मौके पर पहुंचती है। हालात देखने के बाद यह लग रहा था कि उसे बांधकर जला दिया गया है, पर यह किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि किसी के जलने के बाद भी कमरे से किसी के चीखने की भी आवाज नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? कमरे में सारा सामान सही ढंग से रखा मिला है। पूछताछ करने के बाद पता चला कि मरने वाली का नाम अंजलि यादव है, जिसकी उम्र 27 साल है। वे पेशे से शिक्षिका थी जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के मोहना कस्बे के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के रूप में तैनात थी। अंजलि कस्बे के ही एक व्यक्ति के यहाँ किराए पर कमरा लेकर रहती थी। अंजलि मोहना कस्बे के हुसैपुरा सुरय गांव की मूल निवासी थी। पुलिस ने सबसे पहले रूम ऑनर से पूछताछ करते हैं, लेकिन उनसे कुछ खास चीज पता नहीं चलता है जिससे इस केस में कोई भी मदद मिल सके। इसके बाद पुलिस ने अंजलि के पिता को खबर करते हैं। अंजलि की हत्या की खबर जिसने भी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर एक पल को एहसास करे कि उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने कभी अंजलि को आंगन में खिलखिलाते हुए देखा हो, जिसने बचपन से बड़े होते हुए देखा हो। उसका क्या हाल हुआ होगा। इस खबर को सुनने के बाद अंजलि की माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आंखों में आंसुओं का सैलाब और चेहरे पर खौफ के भाव लिए घर के एक कोने में खामोश बैठी अंजलि की माँ और बहनों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस अंजलि की फोन पर आने वाली प्यारी सी आवाज ही सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट छोड़ जाती थी, वह अंजलि इस तरह बिना कुछ कहे सुने इस दुनिया को ही हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। घर के एक खंभे में सिर टिकाकर बैठी अंजलि की माँ सावित्री सिर्फ इतना ही कह रही थी कि हाय नन्ही सी मेरी प्यारी बिटिया को किस बेदर्दी ने मार दिया। इतनी निर्ममता से तो कोई अपने दुश्मन को भी नहीं मारे। मेरी बेटी तो माचिस से जल जाती थी तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ती थी। जालिमों ने तो उसे सिर से पांव तक जला दिया। हाय मेरी बिटिया कितनी चीखी चिल्लाई होगी, लेकिन किसी ने भी उनकी आवाज नहीं सुनी। 22 मई को लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को परिवार वालों को सौंप दिया गया। अंजलि मोहना कस्बे में एक अन्य महिला शिक्षिका खुशबू के साथ रहती थी। सोमवार को स्कूल बंद होने के कारण खुशबू अपने घर चली गई थी। घटना के समय अंजलि घर में अकेली थी। पुलिस ने अब परिवार वालों से पूछताछ करना शुरू किया। उसने सबसे पहले अंजलि के पिता अजय कुमार यादव से पूछताछ करते हैं। अजय कुमार यादव गांव में किसान का काम करते हैं और बाजार में एक मेडिकल स्टोर भी था। अंजलि के पिता ने कहा कि मेरी बेटी
अंजलि काफी समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। पता नहीं उसका किसके साथ दुश्मनी थी जिसने इतनी बेदर्दी से उसे मार दिया। वह शिक्षिका होने के बाद भी जब भी उसे समय मिलता था अपने कमरे पर आकर IAS की तैयारी करती थी। उसका सपना था कि वह IAS बने, लेकिन अंजलि की बहन मनोरमा ने एक अलग ही खुलासा किया। उसने बताया कि घटना के अगले दिन से छुट्टियां शुरू होने वाली थी, इसलिए उसने शाम के 3:30 में ये पूछने के लिए अंजलि को फोन किया कि वह घर कब आएगी। फोन पर अंजलि काफी परेशान लग रही थी। मेरे पूछने पर भी कुछ नहीं बताया और बोली कि कल जब वह घर आएगी तो सारी बात बताएगी। वह माँ और पापा से भी बात करना चाहती थी, लेकिन माँ और पापा नहीं थे तो तभी बात नहीं हो पाई। अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है, ये कहकर अंजलि की बहन रोने लगती है। अंजलि की दिसंबर में ही गोद भराई हुई थी और इसी 6 मई 2019 को ही उसकी शादी इंजीनियर हेमंत से होने वाली थी। शादी की घर पर लगभग सभी तैयारी हो गई थी। अंजलि अपने लिए खरीदारी भी कर चुकी थी और उड़ई से लाल रंग का लहंगा भी बुक कर लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी ड्यूटी चुनाव में लग गई, जिस कारण शादी टालनी पड़ी। फिलहाल शादी की कोई नई तारीख नहीं निकल पाई थी। घर आने के बाद ही आगे क्या करना है तय होना था। यदि 6 मई को अंजलि की शादी हो जाती तो आज उसके हाथों में खून नहीं बल्कि मेहंदी रची होती, लेकिन घर आने से पहले ही ये सब घटना घट गई। अब तक अंजलि की रूममेट खुशबू भी आ गई, लेकिन खुशबू भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाई। अब पुलिस ने अंजलि की फोन की कॉल रिकॉर्ड निकलवाया। जब पुलिस अंजलि का कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हैं तो उसके रिकॉर्ड में एक नंबर ऐसा मिला जिससे अंजलि का ज्यादातर बात उससे ही होती थी। ये नंबर राकेश यादव का था जो अंजलि के स्कूल में ही पढ़ाता था। पुलिस ने राकेश से पूछताछ करना शुरू किया तो वह साफ साफ मना कर देता है कि अंजलि की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है। हाँ, ये कबूल किया कि वह अंजलि से प्यार करता था और अंजलि भी उससे प्यार करती थी, लेकिन मैंने अंजलि को नहीं मारा। अब अंजलि के निजी जिंदगी के बारे में कुछ जान लेते हैं। अंजलि बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। अंजलि के पिता अजय कुमार यादव है। अजय यादव की 5 बेटियां थी, मनीषा, बेबी, रूपाली, अंजलि और मनोरमा। अजय यादव सामान्य व्यक्ति है। उसके पास 7-8 बीघा खेती है और एक मेडिकल स्टोर था जो कि अब बंद हो चुका है। 5 बेटियां होने के बाद भी अजय कभी परेशान नहीं रहे। वे अपने नाते रिश्तेदारों को यही कहते थे कि उनके 5 बेटी नहीं बल्कि बेटे हैं। अजय कभी बेटे और बेटियों में कभी फर्क नहीं किया। अंजलि हाई स्कूल और इंटर में अपने कुथौड स्थिल कॉलेज में अव्वल आती थी। 22 दिसंबर 2017 को सिद्धार्थनगर जिले नौगढ़ विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय कंचनपुर में पहली तैनाती शिक्षिका के रूप में हुई। घटना से करीब 5 महीने पहले अंजलि को पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोहिनिया से अटैच कर दिया गया था, इसलिए वह मोहना कस्बे में किराए पर कमरा लेकर रह रही थी। अंजलि स्कूल में सबसे हंसी खुशी से बात करती थी, जिससे कुछ दिनों में ही उसके सबके साथ अच्छे संबंध बन गए थे। उसके नए तरीके से पढ़ाने के अंदाज से बच्चे भी उनको काफी पसंद करते थे। इसी मुस्कान के एक और व्यक्ति काफी प्रभावित था। राकेश यादव भी उसी स्कूल में
शिक्षक थे जिसका दिल अंजलि पर आ गया, लेकिन अंजलि शुरुआत में इसके प्यार के इजहार को मना कर दिया, लेकिन बाद में वह भी मान गई। राकेश पहले से ही शादीशुदा था, ये बात उसने अंजलि से छुपा रखा था। कुछ दिनों के बाद अंजलि के पिता अंजलि के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। तब अंजलि राकेश से बोलती है कि पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो तुम मुझसे शादी कर लो। तब राकेश बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी पहले ही हो चुकी है, जिसके बाद से अंजलि काफी परेशान रहने लगी थी। राकेश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया अंजलि को आत्महत्या करने में उकसाने के लिए, लेकिन अंजलि का हत्या का राज अभी तक नहीं खुला। कहानी लिखने तक इस केस का सही फैसला नहीं आया था। हमें उम्मीद है कि पुलिस इसके गुत्थी को जरूर सुलझा पाएगी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना, दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। यह कहानी सुनने के बाद इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।